आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री मल्टीप्लिकेशन के बारे में। यदि आप न्यूक सीख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्री मल्टीप्लिकेशन है क्या। सिंपल भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि जब हम किसी इमेज या रेंडर के अल्फा चैनल को उसी इमेज या रेंडर के आरजीबी चैनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। समझने के लिए हम चलते हैं फोटोशॉप में। आई होप सबको बेसिक फोटोशॉप तो आता ही होगा। तो हम एक नया डॉक्यूमेंट फाइल ले लेते हैं। मैं एक नई ब्लैंक लेयर लेता हूँ। इस पुराने लेयर को मैं करता हूँ डिलीट। इसके बाद मैंने एक ब्रश लिया। अब मैं अपने ब्रश टूल की हेल्प से यहाँ पे कोई डिजाइन बनाना चाहता हूँ। सपोज दैट मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे VFX एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया INDIA। अब मैं इसको सेव करता हूँ PNG फॉर्मेट में। तो फाइल सेव एज फोटोशॉप PNG के नाम से मैंने कर लिया इसको सेव, यहाँ पे कर दिया ओके। अब हम आते हैं न्यूक में। हमने अपने देखो ये हमारी इमेज है ना VFX इंडिया करके, इसको मैं न्यूक में लेके आता हूँ कि अब मैं करता हूँ इसको व्यू। तो देखो यहाँ पे ये किस तरीके से दिख रहा है, जबकि फोटोशॉप में ये प्रॉपर दिख रहा है। आप चाहो तो इसके नीचे एक और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि ये कितना सही से प्रॉपर दिख रहा है कि ये किस तरीके से इसके स्ट्रोक्स गए हुए हैं, जबकि न्यूक में ये प्रॉपर नहीं आ रहा है। यदि मैं अल्फा की बात करूँ इस इमेज का, तो यदि मैं ए प्रेस करता हूँ तो देखो अल्फा में प्रॉपर चीज आ रही है, बट कलर में ये नहीं आ रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए प्री मल्ट नोड। इस नोड को हम जैसे ही लगाते हैं हमारा आउटपुट डिट्टो फोटोशॉप आउटपुट से मैच कर जाता है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई में होता क्या, मल्टीप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। यदि हम किसी भी वैल्यू को, मान लो 1 है, 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 1। मान लो 0 तुम्हारा है अल्फा और ये जो ए वाली वैल्यू है ये है आपका RGB। तो जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है वहाँ पे वो RGB से मल्टीप्लाई होके 0 हो जा रहा है, और जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 है या कुछ भी है वो कलर से मल्टीप्लाई होके आउटपुट दे रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है। अभी हम कलर के ऊपर आ गए हैं, बट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, और जैसे ही ऊपर आएंगे तो अल्फा की वैल्यू देखो आने लगी। और हम जब प्री मल्ट नोड लगाते हैं तो जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है वहां से उसने कलर की इंफॉर्मेशन को डिलीट मार दिया है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि प्री मल्टीप्लाई कैसे काम करता है। दूसरे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ये इमेज है, ये बर्ड है। अभी आपको ये कलर में प्रॉपर दिख रही है, बट मैं यदि इसका अल्फा प्रेस करता हूँ अल्फा चैनल में तो यहाँ पे ये सिर्फ बर्ड है, यहाँ पे स्काई नहीं है, बट हमें यहाँ पे कलर में पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यदि मैं इस बर्ड नोड के नीचे प्री मल्ट नोड लगाता हूँ तो देखो स्काई हो गया डिलीट। और अब हम चाहें तो इस पे कुछ भी कंपोज कर सकते हैं। देखो ये बर्ड कुछ इस तरीके से आ गई हमारी। यदि आप प्री मल्ट नहीं लगाओगे, मैं इसको पास थ्रू करता हूँ डी से, तो देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड का कलर क्लाउड वगैरह, इसमें तो ऐसे क्लाउड है नहीं। मर्ज करने पे वो दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं, बट जैसे ही मैं प्री मल्ट नोड लगाता हूँ तो ये चीज सॉल्व हो जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्री मल्ट किस तरीके से काम करता है। यदि आप प्री मल्ट नोड के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, हम और डीपली इस पे डिस्कस कर सकते हैं।